Hello, good afternoon student. We were doing the exercises in our previous video. Our next question is, if one mole of carbon atom weigh 12 gram, what is the mass in gram of one atom of carbon? Again, same method we are using here. That is, we will prepare the triangle of carbon. This is 1 mole, this is a Avogadro number, and 12 gram, that is the mass of 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स. अब आपसे 1 एटम का मास पूछा गया है, मास आपको पूछा गया है और नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं आपको 1. ठीक है, तो मास और एटम्स का रिलेशन, नंबर ऑफ एटम्स का यानी सी आम आप यूज़ करेंगे. तो ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज़ अ mass for these number of atoms is 12 gram. Then mass for one atom is equal to 12 into 1 divided by 6.022 into 10 to the power 23. Suppose 2 times cancel, answer 2.0 into 10 to the power minus 23 grams. Next question number 2. Which has more number of atoms, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन. इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए एक बस है जिसकी कैपेसिटी 1000 kg है. ठीक है, या कोई लिफ्ट है उसकी कैपेसिटी 1000 kg है. तो आपको नर्सरी के स्टूडेंट्स और 12th के स्टूडेंट भेजने हैं. तो एक बार में नर्सरी के स्टूडेंट छोटे हैं, वो ज़्यादा भेजे जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू क्लास 12th स्टूडेंट. सेम इज हियर, सोडियम हैज़ लाइटर मास इन कंपैरिजन टू आयरन. तो without doing such type of problem you can write the answer, that is 100 ग्राम सोडियम अगर है और 100 ग्राम आयरन है, तो चूंकि सोडियम हल्का है इसलिए सोडियम के एटम्स का नंबर ज़्यादा होगा. ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और ये जो आपका व्हाट यू हैव टू लर्न है, इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. First question is, 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found to be analyzed to contain 0.096 of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percent composition of the compound by weight. परसेंट composition निकालना है. तो सैम्पल आपका कितना है 0.24, इसमें 0.096 ग्राम का बोरॉन है, 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है. जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यू गेट द आंसर 0.24. ठीक है, 6 प्लस 0.096 प्लस 0.144, जब आपने इनको ऐड किया 0, 10, 4 एंड दिस इज 2.24 ग्राम. इसका मतलब इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है. तो वेरी सिंपल, परसेंट कंपोजिशन निकालना है. तो 0.24 में आपको बोरोन दिया हुआ है 0.096. तो 100 में कितना हो गया 0.096 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.24. पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, यहाँ से ये गए तो ये आ गया. ठीक है, 12 से इसको 12 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. 8 टाइम्स 2 4, आंसर आ गया 40%. 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%. This is the oxygen percentage. Now come to question number 3. When 3 gram carbon burnt in 8 gram oxygen, 11 gram of carbon dioxide produced, what mass for carbon dioxide will produce? If, आगे देखिए, if be formed when 3 gram of carbon burnt in 50 gram of oxygen. अब आप इसको देखिए पहले. कार्बन प्लस O2 फॉर्म CO2 12. अगर हम इसकी स्टोकियोमेट्री देखें तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न होकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3:8:11. राइट, दिस 3:8 रेशियो इज गिवन टू यू एंड 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयरिंग. नाउ योर प्रॉब्लम इज अगेन यू हैव द 3 ग्राम कार्बन बट ऑक्सीजन इज 50 ग्राम, सो यू कैन यूज ओनली 8 ग्राम, है ना. और बाकी जो बचेगा 42 ग्राम वो ऑक्सीजन रिमेनिंग. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर? दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion, right?
Next one is, what are polyatomic ions? Ions which have two or more than two atoms known as polyatomic ion. For example, carbonate ion CO3-2, phosphate ion PO4-3, sulfate ion SO4-2, etc. Write the chemical formula of the following. Magnesium chloride, it is MgCl2, magnesium ion plus Cl minus ion, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वैलेंसी का, you get the answer MgCl2. Calcium oxide CaO, copper nitrate CuNO3 whole twice, aluminium chloride AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. एक बार करके देखिए, नहीं आए तो फिर दोबारा डिस्कस करेंगे. गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड. क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें कैल्शियम हो गया और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, केमिकल फॉर्मूला HBr, यानी हाइड्रोजन हो गया और ब्रोमीन. बेकिंग पाउडर is a mixture, so you have to consider here baking soda, which is a compound. Sodium bicarbonate NaHCO3, तो इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन 4 एलिमेंट्स होंगे. पोटेशियम सल्फेट, इट इज K2SO4, तो पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया. ठीक है. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, ये आपको बताया था, वैसे ही करना है. C2H2 12 into 2 plus 1 into 2 is equal to सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर का 32 into 8 is equal to फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, P का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 31, तो 31 into 4 is equal to मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 plus 35.5 is equal to 36.5. मोलर मास निकालना है, इसे यूनिट सबकी ग्राम में लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्राम. नाइट्रिक एसिड 1 plus 14 plus 16 into 3 is equal to 63 ग्राम. तो C2H2 का आंसर क्या निकला आपका, 12 into 2 24 plus 2 26 ग्राम. सल्फर 8 का क्या निकला, 32 into 8 256 ग्राम. 31 P4 से मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या निकला, 124 ग्राम्स. तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज द मास ऑफ, अब आपको वही मूल कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो व्हाट इज द मास ऑफ, ट्रायंगल मेथड से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द मास ऑफ, सबसे पहले लिख लीजिए, आपको निकालना क्या है, मास निकालना है. फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है आपको 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स, तो आपको ट्रायंगल किसका बनाना होगा, नाइट्रोजन एटम का. This is nitrogen atom, 1 mole, 1 Avogadro number and this is 14 grams. अब मोल और मास का रेशियो है, तो आपको आम ए चाहिए और दिया है आपको मोल्स और मास पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम. देन सो मास इज सीधा 14 ग्राम हो जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है. बी पोर्शन, बी पार्ट, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. अब आपको ट्रायंगल बनाना है एल्यूमिनियम का, तो ये 1 मोल, ये 1 एवोगाड्रो नंबर और ये 27 ग्राम्स. इसका 27 होता है, तो मोलर मास हो गया 27 ग्राम. इसमें भी आपको मास निकालना है और आपको दिए गए हैं 4 मोल्स. सिंपल यूनिटरी मैटर. 1 मोल में होता है 27 ग्राम, तो 4 मोल्स में होगा 27 into 4 ग्राम्स. प्रॉब्लम नंबर सी, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड. अब आप सोडियम सल्फाइड का ट्रायंगल बनाएंगे, Na2SO3. सेम 1 मोल. अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, अवोगाड्रो नंबर, और ये हो गया आपका मोलर मास. तो मोलर मास इसका निकाल लीजिए, Na2SO3 23 into 2 plus 32 plus 16 into 3, तो ये हो गया 46 plus 32 plus 48. 126 ग्राम. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है. और आपको कितने मोल्स दे रखे हैं, 10 मोल्स दे रखे हैं. तो 1 मोल का मास होता है 126 ग्राम, तो 10 मोल्स का मास हो गया 126 into 10 डिवाइड बाई 1, दैट इज 1260 ग्राम्स. राइट,
In this way you will solve this question number 7.